में ये दिया हुआ है लेट सर्कल्स C1 एंड C2। फर्स्ट सर्कल दिया आपके पास में x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। इसका जो सेंटर है वो 0,0 है और इसका जो रेडियस है वो 3 है। दूसरा जो सर्कल है वो दिया हुआ है x-3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका जो सेंटर है वो 3,4 है और इसका जो रेडियस है वो 4 है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट x एंड y। सपोज दैट another circle C3 x-h का होल स्क्वायर y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस, 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन, सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विथ सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। मतलब तीनों सेंटर कोलिनियर होने चाहिए। C1 और C2 है बोथ लाइज इनसाइड द C3, है ना। पहले तो क्या करते हैं अपन, इन दोनों डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है। ये आपका सर्कल C1 है, ये आपका सर्कल C2 है। दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है x, y। ये सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है। ये सेंटर O1 आपका 0,0 है, ये 3,4 है ना। इतना चीज दिया अपने पास में। अब इसके बाद इसने और लिख दिया कि सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विथ सेंटर ऑफ C1 C2 और जो C1 C2 बोथ लाइज इनसाइड C3 एंड C3 टचेस C1 एट M C2 एट N। दोनों अंदर आने चाहिए, दोनों को टच भी करना चाहिए और तीनों के सेंटर कोलिनियर भी होने चाहिए। तो एक डायग्राम मैंने और बनाया, एक सर्कल और बनाया C3। ये C3 सर्कल है बेटा, ठीक है ना। ये C1 सर्कल है ना, ये C2 सर्कल है। और इस C3 सर्कल का जो सेंटर है वो मैंने C मान लिया h, k, है ना, क्योंकि देर भी रखा है h, k। ये यहाँ पे मान लिया इसी लाइन पे है, ये O1 O2 को जोन करने वाले लाइन पे। C2 को ये N पे टच कर रहा है, C1 को ये M पे टच कर रहा है ना। ये C1 है, ये आपका C2 है। ऐसे दिया हुआ है। तो पहला काम तो क्या करना है आपको, पहला चीज तो फाइंड आउट करना है 2h प्लस k। h k मतलब इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यार थोड़ा ध्यान से देखना, ज्योमेट्री का यूज कर रहा हूं बेटा, अच्छे से समझने की ट्राई करना। अगर मैं इस mn लाइन की बात करूं, पूरी की पूरी mn लाइन का, इस mn को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, MO1 क्या है, रेडियस है फर्स्ट सर्कल का, ठीक है। O1 से लेके O2 तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। O1 मालूम है 0,0 है, O1 कितना है 0,0 है, O2 कितना है 3,4 है। तो O1 O2 के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। प्लस में O2N दूसरे सर्कल का रेडियस है, ऐसे कर सकते हैं अपन। तो Mn कितना आ जाएगा ना, ये रेडियस कितना था 3 था, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, ये वाला रेडियस कितना था 4, ये रेडियस 4 है, ये डिस्टेंस 5 आएगा, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा 12 आ गया। इसका मतलब कि जो बड़ा वाला सर्कल C3 है उसका डायामीटर है वो 12 है, तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। उसका रेडियस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 रेडियस आ गया। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बेटा देखो, कितनी मजेदार चीज मिली अपन को। ये जो फर्स्ट सर्कल है, जो सर्कल 1 है, सर्कल 1 के लिए रेडियस आपको दिया हुआ है 3, तो 2r1 कितना आएगा 6 आएगा। और इसका रेडियस 6 है, इसका मतलब ये डायामीटर इस पे आएगा। ये जो सेंटर C है ना, ये फर्स्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस 6 है और ये डायामीटर भी 6 है। यार ये जो आपको चीज पता लगी है ना, ये मतलब ऐसे आपको माइंड में आना चाहिए कि हाँ यार ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम अच्छे से। ओके, इतना क्लियर हुआ पहला चीज। तो अब है ना ये चीज देखो, आपको CM और C मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर सेंटर है तो CM इक्वल टू CN हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये CM मालूम है तो मैं ये O1C निकाल सकता हूं। O1C कैसे निकालोगे, टोटल CM माइनस का
MO1 कर दोगे, CM 6 है, MO1 रेडियस कितना था 3 था, तो ये O1C कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, O1C कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को ये O2C निकालना पड़े तो CN मालूम है 6 है, O2C कितना आ जाएगा बेटा, O2C आ जाएगा आपके पास में CN माइनस का O21, CN मतलब 6, O21 मतलब कितना 4, तो ये O2C कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक तरह से इस टाइप से बना अपने पास, ये O1 पॉइंट है, ये O2 पॉइंट है, C पॉइंट ये है बीच में जिसके सेंटर आपने मान रखा है H, की ये जो डिस्टेंस है O1 से ये 3 है, O2 से डिस्टेंस है वो 2 है, ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये कोऑर्डिनेट 3,4 है। तो जो C है वो C जो है वो O1 O2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो बस आप C कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, 3 × 3 9/5 और 3 × 4 12/5। इसका मतलब H का वैल्यू 9/5, K का वैल्यू 12/5। आपको निकालना क्या है फर्स्ट वाला ऑप्शन में, फर्स्ट वाला ऑप्शन में निकालना है 2H + K। तो 2H + K करेंगे, 2 टाइम्स क्या 18, 18 + 12 आ जाएगा 30/5, मतलब कितना आ गया 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए 6, मतलब फर्स्ट का P मतलब फर्स्ट के 2 थे, ये P नहीं मिला, इसका मतलब सेकंड चेक करना पड़ेगा अपन को। सेकंड चेक करते हैं अपन। सेकंड में है लेंथ ऑफ ZW, लेंथ ऑफ XY। या सेकंड करने से पहले ना बेटा आपको ना सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, पावर ऑफ ए पॉइंट या फिर पावर ऑफ सर्कल, इस टाइप की प्रॉपर्टी रहती है। वो प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की, तब जाके ये वाला क्वेश्चंस बना सकते हो। पहले तो इसने क्या बोला है, ये पॉइंट X था, ये जो लाइन ऐसे ज्वाइन करवा रहे अपन ना, तो ऐसे दिया हुआ आपके पास में, ये Z है, ये W है ना। इस बाकी सबको मैं हटा देता हूँ एक बार, कैलकुलेशन यहीं पे करेंगे क्योंकि डायग्राम यहीं पे बनानी, तो बार बार फिर स्लाइड चेंज करते रहो। सुनना बेटा ध्यान से, पावर ऑफ पॉइंट के लिए इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है CP आपका ये परपेंडिकुलर हुआ है, मतलब सेंटर से कोड पे अपन डाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर हुआ। तो सर्कल में क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है, कोई भी सेंटर से अगर अपन कोई कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो मिड पॉइंट पे जाके मीट करता है। कहने का मतलब ZP किसके बराबर आएगा, PW के बराबर आएगा। एक चीज तो ये ठीक है। दूसरा पावर ऑफ पॉइंट से लिख सकते हैं अपन कि PZ इंटू में PW इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, PM इंटू में PN। ये चीज लिख सकते हैं अपन, ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं। ये पॉइंट C है, इस पॉइंट को आप D बोल दो, ठीक है। तो अब मैं पहले तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उस पे लेके आता हूं बात को। तो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ZW और XY का निकालना है, लेंथ ऑफ ZW और XY का निकालना है। ZW को अपन ये लिख सकते हैं ना कि 2 टाइम्स ZP, क्योंकि मैंने अभी लिखा था ZP और PW बराबर है, और ये ZP और PW बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ZW बनेगा। ऐसे ही ये छोटे वाले सर्कल के लिए देखेंगे अपन, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि XP, ध्यान देना बेटा इस डायग्राम पे ध्यान दो, ये XP और ये PY भी तो बराबर है। इस सेंटर से या फिर यहाँ सेंटर से इस पे कोड डाल दो तो ये भी तो बराबर होंगे, है ना। तो XP = PY, है ना। तो इसको लिख सकता है 2 टाइम्स XP, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन के आ गया ZP/XP। धीरे धीरे सारी चीज रिलेट करते जाओ, समझते जाओ बेटा, प्रॉपर्टी है सारी की सारी और कुछ नहीं है। ZP आ गया अपने पास में, ओके। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, स्क्वायर रूट में
ZP का स्क्वायर और XP का स्क्वायर, तो यही बन के आएगा। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों बच्चों की तरह खेल रहे हो? अरे इसलिए खेल रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे ZP इंटू ये बनेगा ZP इंटू ZP, इसको ऐसे लिख दिया XP इंटू XP। ये लिखने का मेरा मोटिव क्या, वो समझने की ट्राई करना। इसको लिख सकते हैं ना फिर अपन ZP इंटू, इस ZP को लिख सकता हूँ मैं PW, ठीक है, और इस XP इंटू में इस XP को लिख सकते हैं PY, ठीक है। अब आप आपस में और रिलेट करना सीखो। ZP और ZP या PZ इंटू PW को अपन क्या लिख सकते हैं, PM इंटू में PN डिवाइडेड बाई ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये जो PX PY है इसको आप क्या लिख सकते हो ना, PX PY को PM इंटू में PN PM इंटू में PC लिख सकते हो। नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखो। ये छोटे वाले सर्कल पे ध्यान दो, ये सर्कल ऐसे है, इसमें एक पॉइंट P यहाँ पे है, एक लाइन ऐसे है XY है ना, और एक ऐसे लाइन है, ये P है और ये M है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना PX इंटू PY इज इक्वल टू PM इंटू ये सॉरी पॉइंट C है PC, ऐसे लिख सकते हैं अपन। पावर ऑफ पॉइंट यही तो होता है बेटा। तो यहां से XP और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अच्छा ये X, हाँ यहाँ से करना कंपेयर करना, XP और PY को लिख सकता है PM इंटू PC। तो PM कैंसिल आउट। अपना स्टार्ट कहाँ से किया था, ZW अपॉन XY है, वो बराबर आ गया स्क्वायर रूट में PN अपॉन PC, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपस में रिलेट और करता हूँ चीज़ें। मेरे को किसी एक का वैल्यू निकाल लेना है PN PC का। तो एक चीज़ तो ये यहाँ छोटे वाले सर्कल से PM इंटू PC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन कि PD इंटू में PN, ये चीज लिख सकते हैं, PD ये और PN ये, ठीक है, सही है। अब देखो एक चीज अपन को ये भी तो मालूम है कि PM प्लस में PN किसके बराबर है, 12 के। तो PM को लिख सकते हैं 12 माइनस का PN, यहां पे PM, इस PC को क्या लिख सकते हो आप ना, टोटल 6 है, 6 माइनस का PM, और PD को क्या लिख सकते हो, टोटल कितना आ जाएगा, ये रेडियस कितनी आ जाएगी, 8 माइनस का PN, और ये PN मल्टीपल में, तो PM की जगह लिखोगे 12 माइनस का PN और 6 माइनस 12 प्लस PN, तो ये कितना बचेगा, PN माइनस का 6 इज इक्वल टू 8, अच्छा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 PN माइनस का PN का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, 12 PN माइनस में 72 माइनस में PN का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 6 PN इज इक्वल टू 8 PN माइनस PN स्क्वायर। तो ये PN स्क्वायर से PN स्क्वायर कैंसिल आउट, 12 और 8, 12 और 6 18 इधर गए, तो ये 12 PN माइनस का 72 माइनस का PN स्क्वायर प्लस का 6 PN, तो ये आ जाएगा 18 माइनस किया तो 10 PN इज इक्वल टू 72। तो PN कितना आ गया आपके पास, PN आ गया 7.2 आ गया बेटा। PN अगर 7.2 है तो PM कितना आ जाएगा, टोटल इस 12 में से करेंगे तो 4.8 आ गया। PM अगर 4.8 है तो मेरे को तो PC निकालना है, तो PC कितना आ जाएगा ना, PC आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 4.8 1.2, PC निकल गया। तो आपके पास यहाँ पे निकाल लो आप
जेड डब्ल्यू अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट का पी एन 7.2 डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये तो रूट का 6 आ जाएगा। तो रूट 6 आ रहा है क्या? यस, रूट 6 आ जाएगा, तो ये क्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो सेकंड का क्यू मतलब बी ऑप्शन आपका एकदम सही है बेटा, नोट डाउन कर सकते हो इसको आराम से।